हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें कि दोस्तों आपको जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वर्ष 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी थी? तो दोस्तों 2018 में थी। मतलब ये 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो 2018 में थी दोस्तों 38। जो दोस्तों 2018-19 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा हुई थी, उसमें ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। तो दोस्तों बाल स्वच्छता मिशन, बाल स्वच्छता मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो दोस्तों मेजबान देश था रूस। 2018 फीफा विश्व कप का मेजबान देश रूस। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों संदेश सेवा आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय में दोस्तों, द्वितीय में उद्योग निर्माण का कार्य आता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, खनन उत्खनन और मत्स्य पालन वगैरह ये सब प्रथम में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आल्पस है यूरोप में, आल्पस यूरोप में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है सूत्रकणिका को, सूत्रकणिका। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को, आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न दोस्तों, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य किया है? तो दोस्तों म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो दोस्तों चावल के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले थे कोल्डी हवा से मिले थे, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों नेपाल के तराई क्षेत्र में, लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुए थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो दोस्तों BD सावरकर ने 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने हटाया? वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने हटाया? दोस्तों
लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट किसने हटाया? लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शांति ग्रह, शांति सागर, चंद्रमा, हरा ग्रह, वरुण को नीला ग्रह, पृथ्वी को ग्रैनिमेड दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है ये ग्रैमीनीड सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रहण निर्वाहक कृषि प्रचलित है? ग्रहण निर्वाहक कृषि प्रचलित है चीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? थालघाट, बोरघाट, पालघाट। बोरघाट, पालघाट। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? बाढ़ और सूखा। दोस्तों भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो दोस्तों मूल क्षेत्राधिकारिता के। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों राज्य विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो दोस्तों केरल में सबसे पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी केरल में। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय तक पारित करना होता है? 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन पे। प्रति व्यक्ति आय से आश्चर्य है तो दोस्तों साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। प्रति व्यक्ति आय से आश्चर्य है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर हमारा दोस्तों राइट आंसर है। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों पानी का चीनी में घुलना। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों पारा दोस्तों सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो दोस्तों टाइगर मच्छर कहते हैं एडीज मच्छर को। टाइगर मच्छर दोस्तों एडीज मच्छर को कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को पुनर्चक्र होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 36 का हमारा राइट आंसर है सी, अपघटक कहते हैं दोस्तों, अपघटक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो दोस्तों युगलीना। 37 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, युगलीना में। अगला प्रश्न दोस्तों, बाम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? चीनी भाषा को। झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना एवं श्रवणा का संबंध किस नृत्य से है, किस विधा से है? तो दोस्तों ओडिसी से दोस्तों, मणिपुरी से दोस्तों राइट आंसर है हमारा मणिपुरी से।
झावेरी बहनों दर्शना, नैना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध है दोस्तों मणिपुरी से। अगला अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों अल्पना है पश्चिम बंगाल की। अल्पना पश्चिम बंगाल की। अल्पना कहाँ की है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो दोस्तों ओडिसी। ओडिसी। केजीबी निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों केजीबी है रूस का। केजीबी है दोस्तों रूस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? रामेश्वरम में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? रामेश्वरम तमिलनाडु में दोस्तों। रामेश्वरम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? यूनिवार्ता। तो दोस्तों यूनिवार्ता है भारत की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस। अगला प्रश्न दोस्तों, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। फाइल नेम। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना बताता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करना बताता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन को प्राय कहा जाता है? तो दोस्तों एप्लीकेशन को प्राय कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस बॉक्स में कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड।